राम राज्य सुशासन की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च शिखर है। वहां तक पहुंचना वर्तमान समय में संभव भी नहीं है, लेकिन सुशासन की प्रेरणा लेकर उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और इसी आधार पर किसी सरकार के कार्य का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार विगत 7 वर्षों से सुशासन की दिशा में ही आगे बढ़ रही है और अभी उसका 8वां बजट प्रस्तुत हुआ है। 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह उनकी सरकार का पहला बजट है। अब इसमें जो आस्था का विषय है वो भी समाहित था, क्योंकि आस्था और विकास ये सब सुशासन के ही अंतर्गत आते हैं। अयोध्या में सुशासन को परिणित करके दिखाया गया है योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा, और इसीलिए आज जब बजट प्रस्तुत होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, वहाँ भी उन्होंने कहा कि यह जो बजट है श्री राम भगवान को समर्पित है और उनकी जो लोक मंगल का जो विचार है उनके राम राज्य का, उसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रस्तुत किया गया है। यानी लोक मंगल जो है इस बजट में प्रमुख रूप से समाहित है। योगी ने रामचरितमानस की चौपाई का भी उल्लेख किया। एहि महि आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। आदि में, मध्य में, अंत में प्रभु श्री राम हैं और यही लोक मंगल उनके जो राम राज्य है उसकी प्रेरणा भी है। बजट समग्र विकास का बजट है। इसमें सभी वर्गों का, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। गरीब हैं, किसान हैं, युवा, महिला, इन सब के लिए समर्पित बजट है। और इसमें समग्र विकास पे सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। उसमें किसान है, औद्योगिक विकास है और ढांचागत निर्माण है, इन सबको बहुत ही अधिक प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश जो विकसित होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है देश में, और उसको पहले नंबर पे लाने के लिए ये बजट उसमें सहायक सिद्ध होगा। विगत 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की एक विशेष छवि का, सकारात्मक छवि का निर्माण हुआ है। निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक प्रदेश माना जाता है आज उत्तर प्रदेश। और जैसे ये जो बजट है इस बार का 8वां बजट प्रभु राम की का पूजन वंदन करते हुए लोक मंगल पे समर्पित है, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के सभी बजट किसी न किसी एक थीम को लेकर ही प्रस्तुत हुए और फिर उसको आगे बढ़ाया गया, उसको क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास किया गया। उनका जो पहला बजट था मुख्यमंत्री बनने के बाद, वह अन्नदाता किसान को समर्पित था। दूसरा बजट ढांचागत और औद्योगिक विकास को समर्पित था और इसी से उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, वो उद्योग की दिशा में भी आगे बढ़ने लगा। तीसरा बजट मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए था, महिला कल्याण के थीम पर आधारित था और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए इस दिशा में वो बजट जो था वो समर्पित था। सरकार ने उस दिशा में उल्लेखनीय काम भी किए। योगी सरकार का चौथा बजट युवा ऊर्जा के समर्पित था और युवाओं के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार की भी थी। योगी सरकार का 5वां बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था, उसके प्रति समर्पित था। 6वां बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरुआत की थी और उत्तर प्रदेश में उसका योगदान योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित किया था। और अंत्योदय का विचार तो भाजपा की विचारधारा में समाहित है और इनको लेकर एक आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया गया था और आज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश उस दिशा में उस उल्लेखनीय कार्य भी किए गए। 7वां बजट त्वरित और समावेशी विकास के लिए समर्पित था। आज हम ये जब यात्रा देखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार का, तो उसमें यही देखते हैं कि एक सुशासन के प्रति एक समर्पित भाव से उन्होंने कार्य किया है। और जब हम सुशासन की बात करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक जागरण भी है और उसमें भौतिक विकास भी है। इसीलिए अयोध्या धाम का विकास है और उसके अलावा काशी, मथुरा, विंध्याचल और शक्तिपीठों का भी जो विकास है उसका इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। और ये सब अंततः उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने वाले साबित होंगे।